हरिहर, मैं हूँ कृषा और स्वागत है आपका कृषा डायरीज में। आज की सुबह बहुत ही सुहावनी रही। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मौसम में एक अलग सी ही ताजगी महसूस हो रही थी। ऐसे शांत और सुंदर माहौल में दिन की शुरुआत करना हमेशा मन को अच्छा लगता है। रोज की तरह सुबह के कार्य पूरे करने के बाद बाबा जी और माँ की सेवा की तैयारी शुरू हुई। कुछ देर बाद मैं पुष्प चुनने बगीचे में गई। खिले हुए पुष्पों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया। बड़े प्रेम से पुष्प एकत्र किए और उन्हें सेवा में अर्पित किया। दिन की शुरुआत सेवा से हो जाए तो पूरे दिन का एक अलग ही संतोष बना रहता है। सेवा के बाद दिन अपने सामान्य क्रम से आगे बढ़ता रहा और कुछ समय डिजाइनिंग के कार्य में लगाया। नए डिज़ाइनों पर काम करते हुए, कुछ पुरानी फाइलों को व्यवस्थित करते हुए और आने वाले कार्यों की तैयारी करते हुए पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीत गया और देखते ही देखते शाम हो गई। दिन भर के कामों के बाद मन हुआ कि आज कुछ अलग बनाया जाए। हम नई जगह शिफ्ट हुए और नई जगह शिफ्ट होने के बाद यहाँ के रोल्स मुझे उतने पसंद नहीं आए। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज घर पर ही पनीर रोल्स और हक्का नूडल्स बनाया जाए। बस फिर क्या था, रसोई में तैयारियां शुरू हो गईं। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी और पनीर को अच्छे से धो के कट कर लिया और साथ ही नूडल्स को उबलने के लिए भी रख दिया। जब तक नूडल्स तैयार हो रहे थे तब तक हमने सब्जियों को अच्छे से हल्का सा भुना और फिर उसमें विनेगर, सोया सॉस, ग्रीन चिली चटनी और थोड़ा सा केचप डालकर और बहुत अच्छे से उसको मिला लिया। सच बताऊं, उस समय रसोई में इतनी अच्छी सुगंध आ रही थी कि इंतज़ार करना मुश्किल हो रहा था। फिर कुछ ही देर में नूडल्स भी तैयार हो गए और उन सभी सब्जियों के साथ मिलाकर उन्हें अच्छे से टोस्ट किया और देखते ही देखते हमारे हक्का नूडल्स तैयार हो गए। अब बारी थी पनीर रोल्स की। मैंने मैदे का आटा तैयार किया, उसकी पतली पतली रोटियां बेलनी शुरू की, फिर उनमें तैयार की हुई स्टफिंग भर दी। यहाँ एक छोटी सी परेशानी आ गई क्योंकि घर पर रोल्स मैं पहली बार बना रही थी, इसलिए समझ ही नहीं आ रहा था कि इन्हें सही रोल की शेप कैसे दूं। शुरुआत में हमारे रोल्स कम टॉर्टिला ज़्यादा लग रहे थे, लेकिन थोड़ी कोशिश, थोड़ी समझदारी और थोड़ी सी मेहनत के बाद आखिरकार बात बन गई और एक एक करके हमारे सारे रोल सही शेप में तैयार भी हो गए। सच बताऊं, पहली बार बनने के बावजूद भी ये इतने टेस्टी बने हुए थे कि बाहर के सारे रोल्स इनके सामने फीके लगने लगे। पूरे दिन भर की थकान जैसे पल भर में दूर हो गई जब सबने इसकी तारीफ़ करी। परिवार के साथ बैठकर घर का खाना खाने का आनंद ही कुछ और होता है। ऐसे ही छोटे छोटे पल बाद में सुंदर यादें बन जाते हैं। इतनी प्यारी यादों को देने के लिए माँ बाबा जी का कोटि कोटि धन्यवाद। और इस प्रकार कृषा डायरीज का एक और पन्ना पूर्ण हुआ। आज की यादें बस यहीं तक। फिर मिलेंगे एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। हरि हर।